आपके अनुसार क्या है, कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बात करें तो शुरू कहाँ से करें, क्या बोलें, कौन कथा, कौन कथावाचक, इस पूरी चीज का धर्म से संबंध क्या? यादव ब्राह्मण की बात नहीं है। ज्यादातर कथावाचक जो बातें कर रहे हैं उन बातों में गहराई होती ही कहाँ है? ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है, ब्राह्मण वास्तव में है भी क्या? श्रुति ने, उपनिषदों ने और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ब्राह्मण की तो बड़ी ऊंची परिभाषा बताई है और कहा है कि साहब आप जन्म से तो ब्राह्मण हो नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि आपके पिताजी के साथ ब्राह्मण वर्ण जुड़ा हुआ था, आप उससे तो ब्राह्मण हो नहीं जाते। हाँ, लोक धर्म, लोक संस्कृति में यही चलता है, पर ऐसे तो आप ब्राह्मण हो नहीं जाओगे। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जो असली ज्ञानी होता है वो तो ब्राह्मण को, चंडाल को, कुत्ते को, गाय को, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबके प्रति समदर्शी हो जाता है। तो ये जो सब अपने आप को ब्राह्मण इत्यादि बोलकर दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, ये कौन है? बड़ा सवाल है ये, इस पर 1 घंटे चर्चा हो सकती है। अनंत तो गंदगी फैला दी है। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत वर्ण व्यवस्था को लेकर के, कहते हैं गुण कर्म, गुण कर्म, कि इसके आधार पर है वर्ण व्यवस्था, और अपना हवाला देकर के कह रहे हैं